नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अब तो आपने अपने मेंस भी दे चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का मेंस भी अच्छा हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सीपीओ का मेंस हो चुका है, अब हमें कैसे आगे चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आपका मेंस एग्ज़ाम हो चुका है सीपीओ का। तो अब कुछ कॉमन डाउट्स हैं बच्चों के कि मेडिकल कितने दिन बाद होगा या कितने बच्चे इसमें पास होंगे। तो ये सब चीज़ों का जवाब आज इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका मेडिकल कितने दिन बाद होगा। तो देखो, जो आज तक होता आया वही आगे होगा। तो आपका मेडिकल कम से कम 1.5 महीना, 1-1.5 महीना आप मान के चलो। तो मेरे हिसाब से अप्रैल लास्ट, वैसे मई स्टार्टिंग में ज़्यादा चांस है, अप्रैल लास्ट में थोड़े कम चांस हैं। तो इतना टाइम तो आपको मिनिमम मिलेगा। तो इतना टाइम मोर देन इनफ होता है। अगर आप में छोटी मोटी कमियां हैं जो मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखी हैं, और मेडिकल पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी आराम से ठीक हो सकती है, तो उन कारणों से हम बाहर नहीं होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अच्छा खासा टाइम है, अपना सीबीसी करवा लोगे तो उससे आपका हेमोग्लोबिन लेवल पता लग जाएगा। जैसे इसमें 13 से 17 ये कुछ वैल्यू होती हैं, मैंने भी अभी करवाया था वैसे ही। तो इसमें मान लो आपका कम है तो वो आराम से इम्प्रूव हो जाएगा। टैबलेट्स वगैरह आती हैं, नेचुरली भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब जैसे कागज़ों की चीज़ें हैं जो ब्लड रिपोर्ट में आएगा, तो उसमें डॉक्टर भी कुछ हेरा फेरी हल्की फुल्की नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों को अपने पहले इम्प्रूव करके चलें। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे लेसिक कब करवाएं, अभी करवाएं आंसर की के बाद। तो भाइयों, पहले आंसर की आने दो। आंसर की से हमें आइडिया लगता है कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। क्योंकि देखो, जो भी दे के आता है उसको सब हरा हरा लगता है। चाहे मैं भी पेपर दे के आ रहा हूँ, मुझे भी सब अच्छा लगेगा कि जो मैंने किया वही ठीक है। जैसे कॉम्प्रीहेंशन हो गया, PQRS हो गया, इनमें हम जज नहीं कर पाते कि हमारा खुद का आंसर ठीक है या जो SSC देगी वो ठीक है। तो पहले आंसर की आने दो, उसके बाद आपको जो लेसिक, DNS वगैरह जो चीज़ें करवानी वो करवाना। लेकिन आंसर की आए जब तक एक चीज़ कर लो, आप रेट वगैरह पता कर लो कि कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, कौन सा आपकी रेंज में है, किफ़ायती है। तो ताकि ये हो कि जिस दिन आंसर किया है उससे नेक्स्ट डे ही आप प्रिपेयर रहें कि मुझे लेसिक करवानी है या ये करवानी है। क्योंकि रिस्क मत लेना। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो रिस्क मत लेना। जो छोटी मोटी कमियां हैं अपने अंदर उनको सुधार कर लेना। क्योंकि ये छोटी मोटी कमियां जो हमें पता है कि हमारे अंदर हैं और फिर भी हम सुधार नहीं कर रहे, तो हमारी गलती होगी। ये तो हमने बात करी कि आपको मेडिकल के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। अब बात करते हैं आपका पेपर का लेवल कैसा था। तो जितने भी बच्चों से बात हुई है, या एक दो मेरे खुद के भी दोस्त हैं जो देते हैं पेपर, उनसे ही बात हुई है, तो पेपर ठीक था। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि बहुत ही आसान पेपर हो जैसे SSC कई बार बना देती है। तो पेपर ठीक ठाक था, जैसा आना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे और बिना पढ़ो में डिफ्रेंशिएट हो पाए। तो पेपर नॉर्मल था, और बाकी एग्जैक्ट आइडिया आपको आंसर की के बाद लगेगा। क्योंकि पेपर कहने के बाद बच्चे चाहे 90 कराया, इतने कराया, उससे कुछ मैटर नहीं करता। जब आंसर की आती है, जब रियल पता लगता है पेपर कैसा था। तो अभी आंसर की का वेट करें। मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर आंसर की आनी चाहिए। फिर उसके बाद एक रफ एस्टीमेट कट ऑफ का आपको बता दूंगा, ताकि एक आइडिया रहे आपको कि आप उस सिलेक्शन की रेंज में हो या नहीं हो। तो दोस्तों, ये तो कुछ कॉमन बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब बात करते हैं, जैसे आपका मेंस भी हो गया, अब आगे, क्योंकि सबका सिलेक्शन तो इसमें होगा नहीं, 24,000 है, कुछ का सिलेक्शन होगा। हाँ, अब ये भी बात करते हैं कितने गुना बच्चे पास होंगे। तो भाई, इसमें कोई भी फिक्स रूल नहीं है। क्योंकि पिछले 2022-23 में जितने बच्चों ने मेंस दिया था वो सभी के सभी ने मेडिकल दिया था। कुछ 100-200 बच्चों को हटा दे तो। लेकिन 2017 में जब मैंने पेपर दिया था, ज़्यादा बच्चे थे, तो उसके बाद उन्होंने एक कट ऑफ डिसाइड करी थी जिसमें 290 जनरल की थी कि इससे ऊपर ऊपर वाले मेडिकल दे सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपके बच्चे कुछ ज़्यादा हैं, 24,000 के आसपास हैं, तो मेरे हिसाब से मेंस के बाद भी एक कट ऑफ लगेगी। क्योंकि इतने बच्चों का मेडिकल कराना भी आसान नहीं होता। क्योंकि 24,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 एब्सेंट हो गए होंगे। 23,000 बच्चों का मेडिकल कराना भी इतना आसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से कुछ कट ऑफ लगाएंगे कि 15 से 16,000 बच्चों के आसपास का मेडिकल कराने की सोचेंगे।
बाकी भाई एसएससी की मर्जी है, अगर ये ठाली ज़्यादा हो तो सबका भी करा देंगे, लेकिन उसका मतलब भी नहीं बनता। अब जो बिल्कुल लाइन पे वो सेलेक्ट होगा ही नहीं, तो उसका मेडिकल करवा लो चाहे कुछ करवा लो, तो कोई मैटर नहीं करता। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया कि लगभग 15 से 16 हज़ार बच्चों के आसपास का इनको मेडिकल कराना चाहिए, बाकी इनकी मर्जी है। वैसे भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मेडिकल में नंबर नहीं आया। अगर आप लाइन पे थे तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता, आप 2 महीने बस दुविधा में रहते कि मेरा हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़े लाइन से ऊपर है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये पहले भी बता चुका हूँ और ये अब भी आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आगे आपको कैसे अप्रोच करना है। तो भाइयों जिनका सीपीओ का लास्ट अटैम्प्ट है, या जिन्होंने बाकी एग्ज़ाम दे दिए, जिनको पता है कि अब मेरा और कहीं नहीं हो सकता, या बाकियों में भी एज जाने वाली है, तो वो अपना मेडिकल पूरी प्रॉपर तैयारी करो, सिर्फ मेडिकल पे फोकस रखो। कुछ चीज़ें हल्का सा भी डाउट नहीं छोड़ना है ताकि आपके हाथ से जॉब ना निकल जाए। अब बात करते हैं कुछ बच्चे ऐसे फ्रेशर होंगे जो अब की बार भी CISF CRP ITBP ले जाएंगे, लेकिन जिनको दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी। तो आपको बता दूं कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर आप सोचोगे मेडिकल तक कुछ नहीं पढ़ूँ रेस्ट ले लूँ, तो ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 8-10 दिन का आप रेस्ट लो, दोबारा से अपने प्रिपरेशन फेज़ में आओ। क्योंकि इतना मैं लिख के देता हूँ, अगर आपको एक बार CRP वगैरह मिल गई और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आपकी जो अंतरात्मा वो आपको रुकने नहीं देगी। वो कहेगी कि नहीं, CRP से मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि एक सच्चाई है और सबके साथ होती आई है। तो अपने प्रिपरेशन फेज़ को जारी रखना है। अभी दिल्ली पुलिस की भी इस साल लास्ट में वैकेंसी आएंगी, हर पोस्ट के लिए वैकेंसी आएंगी। जैसे जैसे वैकेंसी आएंगी साथ के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, क्योंकि वैकेंसी कोई भी आए सिलेबस आपके पास सेम है। तो ऐसे नहीं होना कि आप बिल्कुल निठल्ले बैठ के कि अब तो जो पढ़ूंगा मेडिकल के बाद पढ़ूंगा, या CPO की लिस्ट आ जाएंगी उसके बाद पढ़ूंगा। तो अपने कंटिन्यू रखना पढ़ाई को, क्योंकि ये आपको बाद में बेनिफिट देगी। तो ये तो हमने बात करी CPO में अभी जो मेंस हुआ उसके बाद, कि किस तरह से आगे आपको अप्रोच करना है लाइफ में भी और CPO के मेडिकल के लिए भी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है। बाकी अभी जैसी आंसर की आएगी उसके बाद एक कट ऑफ का आपको रफ आइडिया दे दूंगा। उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं स्पेसिफिक पॉइंट के साथ, और कितना खर्चा लगता है जब पता, मुझे सब दोस्त हैं DNS का ही पता है, लेसिक का ही पता है, और भी चीज़ों का पता है। तो कितना खर्चा, क्योंकि देखो सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, सबका इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता कि वो अफोर्ड कर पाए। क्योंकि लेसिक 1.5 लाख की भी होती है, 1 लाख की भी होती है, लेसिक 60,000 की भी होती है और लेसिक 30,000 की भी होती है। तो वो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिसाइड करेगा कि आप कौन सी लेसिक कराओगे। बाकी आप कोई सी भी करवा लेना, उसमें ऐसा कोई पता नहीं लगेगा। बस वो नहीं होता, भैम होता है कि लैक्मे की क्रीम लगा रहा हूँ, वैसलीन लगा रहा हूँ, तो इस तरह का भैम है। बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो इसके बारे में तो आंसर के आने के बाद बात करेंगे। बाकी जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपके साथ बता दी है। और जैसे ही टाइम लगता है इस वीक में मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन लाइव आऊँ, क्योंकि यहाँ तो मैंने जो मेरे मन में सवाल थे उन्हीं का जवाब दिया, जो मुझे लगता है बच्चों के हो सकते हैं। लाइव में आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो मुझसे कि किस तरह से करना है, और उसमें काफ़ी अच्छे से, जैसे पहले आता था तो उसमें काफ़ी अच्छे से आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बता भी देना कौन सा दिन आपको सही लगता है लाइव के लिए। बाकी अब धुलंडी तक तो मेरे हिसाब से लाइव आने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि इस वीक में, तो आप बता देना कि भाई इस वीक में इस टाइम के आसपास आप लाइव आओ, जो भी आपके सवाल आप उनको पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, और अपने दोस्तों में ही भेजा करो, क्योंकि भाई हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ज़्यादा ड्रामा या शॉर्ट्स बना के पॉपुलर नहीं हो सकते। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो बच्चे सिंपल वे में समझना चाहें उन तक चैनल पहुँचे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बिना बात के सब्सक्राइबर ऐड होते रहे, उससे कोई वो नहीं होता बेनिफिट। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।